नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 28 मार्च 2026 की प्रमुख खबरों पर। ईरान ने मध्य इजराइल पर दागी मिसाइल, एक की मौत। न्यूयॉर्क में बड़ी साजिश नाकाम, पेट्रोल बम हमले की तैयारी कर रहा आरोपी गिरफ्तार। हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प कहकर चर्चा में अमेरिकी राष्ट्रपति, भारत पाक संघर्ष को रोकने का फिर किया दावा। अमेरिका में स्कूल बस हादसा, टक्कर में 2 छात्रों की मौत, कई घायल। वॉशिंगटन में उड़ानों पर लगा ब्रेक, एयर ट्रैफिक सेंटर में रासायनिक दुर्गंध से ठप हुआ आसमान। गोवा क्लब अग्निकांड मामले में लूथरा भाइयों को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत। सीएम ममता के सीआरपीएफ को कथित धमकी वाले वीडियो पर बवाल, चुनाव आयोग ने सीईओ से मांगी जांच रिपोर्ट। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को कांग्रेस ने दी बधाई, भारत नेपाल रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से नीचे, आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में डाले 65,322 करोड़। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हुआ उद्घाटन, पीएम मोदी ने दी देश को बड़ी कनेक्टिविटी की सौगात। मुंबई में विदेशी नागरिक से लूट के मामले में 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। कैग रिपोर्ट में खुला यमुना की दुर्दशा का कच्चा चिट्ठा, जल मंत्री बोले सुधार के लिए शुरू हो चुका है काम। ग्रीन बजट सर्वसम्मति से पास होने के साथ ही विधानसभा सत्र का समापन, विपक्ष की गैर हाजिरी पर चिंता। दिल्ली में डीजे बजाने को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच विवाद, चाकू से वार कर नाबालिग की हत्या, दोस्त घायल। दिल्ली में टिकट बेचने के आरोप में कांग्रेस पर घेराव, एफआईआर दर्ज। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बैल के शिकार से गुस्साए किसान ने बाघिन को यूरिया खिलाकर मार डाला, 6 आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर के सिहोरा क्षेत्र में परीक्षा में फेल होने से आहत 13 साल के छात्र ने लगाई फांसी। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में लिफ्ट संकट पर ब्रेक, 24 लिफ्ट फिर चालू, लेकिन सिस्टम की पोल खुली। अखाड़ा परिषद का बड़ा ऐलान, हरिद्वार से निकलेगी गंगा जल यात्रा, गंगा दशहरा पर महाकाल का होगा जलाभिषेक। लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, खरगोन में एएसआई 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, 20,000 की थी मांग। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को छिंदवाड़ा पहुंचे और सड़क हादसे के पीड़ित परिवारों से मिले। मृतकों के परिजनों को 8-8 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए सहायता देने की घोषणा की, साथ ही जांच के निर्देश दिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान और संबल योजना के तहत कुल 8-8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, जबकि घायलों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने घटना की जांच के आदेश दिए, जिला चिकित्सालय पहुंचकर घायलों का हाल जाना और निःशुल्क इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की तत्परता की सराहना करते हुए संबंधित कर्मियों को पुरस्कृत करने की बात भी कही। कल जो आमने सामने की टक्कर में लहसुन से भरी पिकअप से बस के टकराने के कारण से दोनों ड्राइवर की भी जो दुखद मृत्यु हुई है, शायद क्लीनर भी उसमें एक ख़त्म हुआ है और एक बच्चे सहित 7 लोगों की जो मृत्यु हुई है। मैं आज प्रत्येक मृतक के घर पे मैंने कोशिश की सब कुछ जाने की, जहाँ तक मैं जा पाया हूँ, और बाकी घायलों से भी मिला हूँ। दुख की इस घड़ी में सरकार सबके साथ है। मैंने कल ही प्रभारी मंत्री को यहाँ रात में ही भेजा था, उनने यथायोग्य और ऐसे ही मेडिकल डॉक्टरों की टीम भी कल से यहाँ जबलपुर से भी भेजी हुई थी और नागपुर में भी हमने एक दल भेजा है जो वहाँ भी घायलों का प्रॉपर इलाज करने की बात कर रहे हैं। सरकार की दृष्टि से जो मैं अभी जिनकी गाड़ी से टकराए लहसुन जिनका भरा हुआ है वो भी घायल है ऊपर, उनसे भी मिला हूँ। अब ये हादसा कैसे क्या हुआ उसकी जांच के हमने आदेश दिए हैं। साथ ही साथ प्रत्येक मृतक के परिवार के साथ जो कल हमने हमारी निधि से 4-4 लाख और संबल योजना के हर एक को 4-4 लाख अर्थात 4 और 4 8 लाख रुपया उसको देने वाले हैं। घायलों का पूरा इलाज सरकार कराएगी। गंभीर घायलों के लिए प्रारंभिक रूप से लाख रुपए दिए हैं, लेकिन जितने इंजर्ड हुए सबको लाख रुपए देने का ये अनाउंसमेंट है। जिनको जिस प्रकार से भी इलाज कराना है, इलाज भी आखिर तक हमारी सरकार के माध्यम से कराएंगे। ये हमारी
प्रतिबद्धता भी है। जो मुझे बताया गया कि गाड़ी जब पलटी थी, संयोग से हमारा पुलिस फोर्स अपना ड्यूटी खत्म करके निकल रहे थे, ऐसे में पुलिस के जवान ने और अन्य जवानों ने जो बचाने का काम किया, मदद करने का काम किया, मैं उन सबको भी इनाम की घोषणा करता हूँ। उनकी नाम सूची ला करके, ये प्रशासन की तत्परता है। जवानों ने भी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई, ताकि अंदर से इंजोर्ड लोगों को ला करके जब निकाला तो कई घायलों ने बताया है कि हम सही समय पे सही दृष्टि से बाहर निकले। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती को जनहित में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे महंगाई का बोझ कम होगा और तेल की उपलब्धता बनी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसे हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती का निर्णय लिया गया है। उन्होंने इसे जनहित में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे उपभोक्ताओं पर बढ़ती कीमतों का अतिरिक्त बोझ कम होगा और तेल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रित रहेंगे और बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी। उन्होंने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए इसे राहत देने वाला निर्णय बताया। खाड़ी के इस युद्ध के माहौल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत सरकार के द्वारा तेल रिफाइनरियों पर अपनी पॉलिसी के बलबूते पर मार्केट में डीजल पेट्रोल के दाम न बढ़े और रिफाइनरियां अपना उत्पादन सरलता सहजता से करती रहे, एक बड़ा निर्णय किया गया। उनने एक्साइज ड्यूटी घटा करके हमारे यहाँ पे अपने इस देश के अंदर पेट्रोल डीजल की उपलब्धता पर्याप्त रहे और उपभोक्ताओं पर पेट्रोल डीजल की दाम के ऊपर ज्यादा लोड न पड़े। ऐसे माहौल में जब वैश्विक स्तर पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत के उपभोक्ताओं का ये हित संरक्षण करने के लिए तेल कंपनियों को व्यापार व्यवसाय की भी उपलब्धता रहे और हमारा मार्केट भी डीजल पेट्रोल की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हो, ये बड़ा निर्णय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बड़े निर्णय के लिए और रामनवमी के खास अवसर पर जनता को ये मदद करने के लिए जिस भाव से उनने निर्णय लिया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की इस नीति से हमारे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। उमंग सिंगार ने भोपाल में सरकार पर निशाना साधते हुए हालात को चिंताजनक बताया। उन्होंने छिंदवाड़ा हादसे पर राहत में देरी पर सवाल उठाए और त्वरित कार्रवाई की मांग की। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। सिंगार ने कहा कि प्रदेश में हालत इमरजेंसी जैसे बन गए हैं और सरकार घटनाओं के बाद ही जागती है। छिंदवाड़ा बस हादसे पर दुख जताते हुए उन्होंने पीड़ित परिवारों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की और राहत में देरी पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए दबाव बनाया गया और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही गैस कालाबाजारी, बढ़ती घटनाओं और विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए। जनपद सीओ लेटर निकालते हैं कि अगर आप नहीं आए तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये इस प्रकार के वहां पे अधिकारियों ने पत्र निकाले। अब अगर बस से दुर्घटना हो गई तो क्या उन अधिकारियों की जवाबदारी नहीं है? इन पे तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। जिन्होंने इस प्रकार के लेटर निकाले, जिन्होंने डराया धमकाया और कहा कि अगर आप नहीं आए तो लाडली बहना के आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से वोट लेती है डरा धमका के, इससे बड़ा उदाहरण ये छिंदवाड़ा की घटना का नहीं है। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार ने 8 लाख रुपए बढ़ाए। कल जब हमने 4 लाख की मुआवजे की बात करी, इस पे एक सरी की पूरी पॉलिसी हो, एक जैसी पॉलिसी हो, इस पे मैं समझता हूं सरकार को 24 घंटे में निर्णय लेना चाहिए। और नहीं लेती सरकार पॉलिसी को लेकर निर्णय तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी और सरकार सिर्फ आंसुओं के नाम पे चंद पैसे देके उन मृतक परिवारों को भटकाती रहेगी। आपको ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्ष में 65,000 दुर्घटनाएं हुई। वो प्रदेश पूरे मध्य प्रदेश देश के अंदर मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है।
2024 में 14,791 मौतें हुई दुर्घटना में। ये सरकार के पास जानकारी है, इतनी घटनाएं हो रही है देश के अंदर दूसरे स्थान पे, फिर भी आप कोई पॉलिसी नहीं। तो मैं समझता हूं कि सरकार की अनदेखी है, जिसके अंदर मलाई मिलती है, जिन टेंडरों के अंदर कमीशन सीधा मिलता है, उसमें सरकार पॉलिसी बनाना चाहती है, लेकिन गरीब परिवार के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाना चाहती। जया किशोरी ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ और भक्ति का माहौल देखने को मिला। उज्जैन में प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी ने ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। जया किशोरी ने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद मंदिर प्रबंध समिति द्वारा उनका स्वागत एवं सत्कार किया गया। मंदिर परिसर में इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली और भक्ति का माहौल बना रहा। हरे कृष्णा, जय श्री महाकाल। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए आई हूँ और पिछली बार भस्म आरती के लिए आई थी। और ऐसे दर्शन है, ऐसी व्यवस्था है, इतनी सुंदरता है, इतनी साफ़ सफाई है कि आपका मन नहीं भरता है। यहाँ पर आपको मन करता है आप बैठे रहें, आपको मन करता है आप दर्शन करते रहें। इसलिए दूसरी बार है और मैं बार बार आना चाहूँगी, पर मैं पूरी मंदिर व्यवस्था का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतनी सुंदरता उन्होंने रखी है, इतनी साफ़ सफाई रखी है, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि व्यक्ति जहाँ भी खड़ा है वहाँ से बहुत सुंदर दर्शन कर पा रहा है। चाहे आप आगे हैं, पीछे हैं, बीच में हैं, पूर्ण रूप से मैं सभी भक्तों को देख रही थी तो सभी बहुत आनंद से दर्शन कर रहे थे। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही चाहेंगे कि कृपा बाबा बना के रखे सभी पर, ताकि इसी प्रकार भक्ति धर्म बढ़ता रहे और सभी सुंदर रूप से हमेशा महाकाल के दर्शन करते रहे। जय श्री महाकाल। इंदौर में पुलिस ने सट्टा कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से मोबाइल, नकदी और सट्टे का रिकॉर्ड जब्त हुआ। पुलिस अब इनके नेटवर्क की जांच कर रही है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध सट्टा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आशीष नामक आरोपी को सट्टा लेते हुए पकड़ा। पूछताछ में उसने महेश का नाम बताया, जिसके बाद सिंगापुर सिटी इलाके में छापा मारकर 7 और आरोपियों को पकड़ा गया। वहीं बाणगंगा थाना क्षेत्र से एक अन्य आरोपी शिवराम को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 मोबाइल, 7 कैलकुलेटर, 16,200 रुपए नकद और सट्टे का हिसाब किताब जब्त किया है। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि आरोपी किस बड़े गिरोह से जुड़े हैं। थाना एरोड्रम में एक ऑनलाइन एक सट्टा पर्ची का एक सट्टा पकड़ में आया है, जिसमें कि सबसे पहले उसको आशीष को पकड़ा, जिसको आशीष की तरह बताया गया कि वह जो सिंगापुर सिटी में जो शिवम रहता है उससे सट्टा लेता है। महेश सिंगापुर सिटी में रहने वाले महेश से सट्टा लेता है। तो महेश के यहाँ जब दबिश दी गई तो वहां पर 7 आदमी मिले। फिर महेश ने बताया कि इसमें शिवम भी शामिल है, तो शिवम को भी पकड़ा गया। कुल मिलाकर जो सिंगापुर सिटी में जो कार्रवाई हुई 9 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से 11 मोबाइल मिले हैं और 7 कैलकुलेटर मिले हैं तो 15,000 रुपए कैश मिला है। तो इसमें सट्टा एक्ट के तहत और बीएनएस की धारा 112 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।